नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अमेरिकन फिल्म स्लीप माय लव, जो आई थी 1948 में। इसकी IMDb रेटिंग है 6.8। ये एक थ्रिलर फिल्म है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक लड़की ट्रेन में लेटी हुई है। उसकी नींद टूटती है और वो हैरान रह जाती है, वो ट्रेन में क्यों है और कैसे आई। वो डिब्बे से बाहर गलियारे की तरफ भागती है। वो ट्रेन रोकना चाहती है। तभी टीटी आता है। सब लोग बाहर निकल आते हैं। वो उसे शांत करते हैं। यात्रियों में से एक औरत उसकी मदद के लिए आगे आती है। वो कहती है कि उसे ये लड़की शुरू से ही बीमार लग रही थी। लड़की पूछती है कि उसने उसे कहाँ देखा था। औरत बताती है, बॉस्टन रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन का डॉक्टर आकर लड़की को एग्जामिन करता है। लड़की का नाम एलिसन कॉटलैंड है। औरत को एलिसन के पर्स में रिवॉल्वर मिलती है। दोनों चौंक जाती हैं। एलिसन बताती है कि ये उसके हस्बैंड की है। उसका पति उसके गायब होने पर ज़रूर परेशान हो रहा होगा। एलिसन न्यूयॉर्क में सटन प्लेस स्ट्रीट पर रहती है। उसके घर पर पुलिस आई है। रॉबर्ट कॉटलैंड पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसकी दाईं बाजू में चोट लगी है, जिसकी वजह से वो उसे हिला नहीं पा रहा। वो इंस्पेक्टर को एलिसन के कमरे में ले जाता है। वो बताता है कि एलिसन के साथ ऐसा 2 बार पहले भी हो चुका है। इंस्पेक्टर पूछता है कि घर में और कौन है। रॉबर्ट कहता है कि मेड, कुक के अलावा वो दोनों ही हैं। तभी नौकरानी भागती हुई आती है और बताती है कि मिस कॉटलैंड का फ़ोन आया है। रॉबर्ट फ़ोन उठाता है। एलिसन उसे बताती है कि वो वॉशिंगटन में है। वो उसे अपने पता देती है। इंस्पेक्टर अपने लोगों को वहाँ जाने को कहता है। रॉबर्ट एलिसन से पूछता है कि क्या उसकी रिवॉल्वर एलिसन के पास है। एलिसन कहती है हाँ, और माफ़ी मांगती है। एलिसन उस औरत से विदा लेती है। उस औरत का पति चार्ल्स उससे पूछता है कि उसने एलिसन को अपना असली नाम तो नहीं बताया। औरत कहती है नहीं, उसने गलत नाम ही बताया है और वैसा ही किया जैसा चार्ल्स ने करने को कहा था। वहीं दूसरी ओर एलिसन को एयरपोर्ट ले जाया जाता है, न्यूयॉर्क की फ़्लाइट के लिए। एयरपोर्ट पर उसे अपनी एक दोस्त मिलती है और उसका कज़न ब्रू भी। एलिसन उन दोनों को अपने घर आने का न्योता देती है। फ़्लाइट में एलिसन और ब्रू की अच्छी दोस्ती हो जाती है। ब्रू ये जानकर थोड़ा निराश होता है कि एलिसन शादीशुदा है। घर पहुंचकर एलिसन रॉबर्ट से मिलती है। रॉबर्ट उसे कहता है कि कल 12 बजे एक साइकेट्रिस्ट उसे देखने आएगा। एलिसन कहती है कि वो कोई पागल नहीं है। रॉबर्ट बताता है कि पिछली रात नींद में चलते हुए जब उसने एलिसन को रोकना चाहा तो एलिसन ने उस पर रिवॉल्वर चला दी थी, जिसकी वजह से उसका दायां कंधा जख्मी हो गया था। एलिसन बहुत शर्मिंदा होती है और साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर चार्ल्स अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचता है। चार्ल्स एक फोटोग्राफर है। उसके घर में स्टेफनी भी रहती है, जो चार्ल्स के लिए बतौर मॉडल का काम करती है। चार्ल्स उसे बताता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हुआ। स्टेफनी उसे कहती है कि कल 12 बजे उसे एलिसन के पास जाना है। अगले दिन 12 बजे एलिसन घर पर अकेली है। दोनों नौकर किसी काम से बाहर गए हैं। तभी दरवाजे पर कोई आता है। ये चार्ल्स है। वो बताता है कि वो एलिसन का साइकेट्रिस्ट है। एलिसन उसका स्वागत करती है और उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताने लगती है। चार्ल्स एकटक उसे गौर से देखता रहता है। फिर वो कमरे में अंधेरा कर देता है। एलिसन इस सबसे परेशान हो जाती है। चार्ल्स कहता है कि उसका इस तरह का रिएक्ट करना बहुत अजीब है। वो रॉबर्ट को ऑफिस में फ़ोन लगाता है, कहता है कि जल्द से जल्द घर आ जाए। एलिसन दूसरे कमरे में बैठी सब सुनती है। उसे अजीब लगता है। वो टेलीफोन के पास जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो रॉबर्ट के ऑफिस में कॉल करती है। सेक्रेटरी कहती है कि रॉबर्ट तो काफ़ी देर पहले ही जा चुका है। एलिसन परेशान हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने उसके सामने रॉबर्ट से बात की थी और अब वो डॉक्टर गायब हो गया। एलिसन बेहोश हो जाती है।
चार्ल्स कहीं छुपा होता है। वो एलिसन को बेहोशी की हालत में छोड़कर चुपचाप निकल जाता है। थोड़ी देर बाद एलिसन की दोस्त और ब्रू घर में दाखिल होते हैं। वो आवाज़ लगाते हैं। एलिसन को बेहोश पाया देखकर वो उसे उठाकर कमरे में ले जाते हैं। एलिसन को होश आता है। वो ब्रू को देखकर चौंक जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसने मोटे चश्मे पहने किसी आदमी को देखा। ब्रू कहता है कि उसने किसी को नहीं देखा। तभी रॉबर्ट एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के साथ घर में प्रवेश करता है। एलिसन बहुत डरी हुई होती है। वो बताती है उस आदमी के बारे में जिसने मोटे चश्मे पहन रखे थे और उसने रॉबर्ट से फ़ोन पर बात भी की थी। रॉबर्ट कहता है कि उसके ऑफिस में कोई फ़ोन नहीं आया। डॉक्टर उसकी बातों को ध्यान से सुनता है। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट नीचे आकर ब्रू का धन्यवाद करता है और बताता है कि एलिसन को हेल्यूसिनेशन हो रहे हैं। ब्रू वहाँ से विदा लेता है। अगले दिन एलिसन एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है। रॉबर्ट उससे कहता है कि वो उसके साथ नहीं आ सकता क्योंकि उसकी एक ज़रूरी मीटिंग है। एलिसन निराश होती है। वो ब्रू को फ़ोन करती है और कल के लिए माफ़ी मांगती है। वो उसे अपने साथ पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है। ब्रू कहता है कि वो अपने एक दोस्त की शादी में जा रहा है। वो एलिसन को भी साथ चलने के लिए कहता है। वो दोनों उस शादी में शामिल होते हैं। एलिसन वहाँ जाकर बहुत खुश होती है। दोनों बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉबर्ट स्टेफनी के साथ वक्त बिता रहा होता है। स्टेफनी उसे कहती है कि उसे एलिसन को जल्द रास्ते से हटाना होगा। दरअसल एलिसन के नाम काफ़ी प्रॉपर्टी है। एलिसन को पागल साबित करके रॉबर्ट उस पर कब्जा पाना चाहता है। वो स्टेफनी को आश्वासन देता है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। वो स्टेफनी को एमरेल्ड का एक महंगा ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। वहीं एलिसन बहुत अच्छा वक्त बिताकर पार्टी से वापस आती है। ब्रू उसे घर तक छोड़ने के लिए आता है। वो एलिसन को पसंद करता है। साथ में उसका दोस्त और उसकी नई दुल्हन भी गाड़ी में होते हैं। एलिसन से विदा लेकर होटल की तरफ जाने लगते हैं। एलिसन चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है और सोफे के पास चार्ल्स को खड़ा हुआ पाती है। वो डर कर जोर से चिल्लाती है और बाहर भागती है। वो ब्रू को बुलाती है। ब्रू अंदर आता है। अंदर कोई नहीं होता। दोनों नौकर अपने कमरों से बाहर आ जाते हैं। रॉबर्ट भी बाहर आ जाता है। नौकर कहता है कि उसने सोने से पहले सारे दरवाजे लॉक किए थे। एलिसन शर्मिंदा होकर कमरे में चली जाती है। नौकरानी एलिसन के लिए हॉट चॉकलेट, जो कि वो हर रात पीती थी, लाती है। रॉबर्ट उसे ट्रे ले लेता है। वो ब्रू से विदा लेता है और ऊपर चला जाता है। अपने कमरे में जाकर वो स्टडी टेबल से दवाई निकालता है। चार्ल्स उसी कमरे में छुपा होता है। चार्ल्स दवाई के रैपर को जला देता है। रॉबर्ट उसे चुपके से घर के बाहर भेज देता है। ब्रू को दाल में कुछ काला नजर आता है। वो आधे रास्ते से वापस एलिसन के घर की तरफ मुड़ जाता है। वहाँ एलिसन दवाई के असर से बेसुध हो जाती है। रॉबर्ट बालकनी का दरवाज़ा खोल देता है। वो एलिसन के नज़दीक जाता है और धीमी आवाज़ में उसे हिप्नोटाइज करता है। वो उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि उसका कातिल वापस आ गया है। एलिसन को उठकर भागना चाहिए। बालकनी ही एक रास्ता है। उसे बालकनी से कूद जाना चाहिए। एलिसन बेसुध बालकनी में खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी ब्रू टॉर्च लेकर उसे आवाज़ देता है और वो होश में आ जाती है। वो पीछे की तरफ गिर जाती है। रॉबर्ट का प्लान फेल हो जाता है। वो दूसरे कमरे की तरफ भागता है। शोर सुनकर नौकर उठ जाते हैं। रॉबर्ट वापस आकर एलिसन को उठाकर बिस्तर पर रखता है। ब्रू बदहवास होकर अंदर आता है। वो एलिसन की हालत को लेकर परेशान है। वो रॉबर्ट को कहता है कि वो एलिसन के पास क्यों नहीं था। रॉबर्ट उसका एलिसन की जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। रॉबर्ट उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आता है। ब्रू कहता है कि उसके दोस्त ने किसी को घर से निकलते हुए देखा था। रॉबर्ट कहता है कि हो सकता है उनके पड़ोसी के घर से कोई निकला हो, क्योंकि वो लोग आए दिन पार्टी करते रहते हैं। ब्रू वहाँ से विदा लेता है। अगले दिन एलिसन कहती है कि वो उस संदिग्ध आदमी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएगी। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर पहले से रॉबर्ट द्वारा आश्वस्त है कि एलिसन को हेल्यूसिनेशन होते हैं। वो उसे झूठा दिलासा देता है। ब्रू
मामले की तह तक जाने के लिए एलिसन के पड़ोसियों के घर जाता है। वहां उसे पता लगता है कि वो घर तो काफी समय से खाली है। घर में सिर्फ एक मेड है। वो एलिसन से मिलने जाता है। एलिसन उसे देखकर बहुत खुश होती है। ब्रू उसे कहता है कि वो सोने से पहले हॉट चॉकलेट ना लिया करे। एलिसन को ये बात पसंद नहीं आती। वो रॉबर्ट के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। ब्रू उसे रात को बालकनी से कूदने वाली बात बताता है। एलिसन हैरान होती है क्योंकि उसे लगा था कि उसने कोई बुरा सपना देखा था। उसे नहीं बताया गया होता कि वो सच था। वो ब्रू का शुक्रिया करती है। रात को मेड हॉट चॉकलेट लाती है। रॉबर्ट उसमें चालाकी से दवाई मिला देता है। एलिसन उससे पूछती है कि क्या रॉबर्ट ने कल उसकी चॉकलेट में कुछ मिलाया था। रॉबर्ट कहता है कि हाँ, वो डॉक्टर की दी हुई दवाई थी। एलिसन कहती है कि वो कोई दवाई नहीं खाएगी। रॉबर्ट कहता है कि आज उसकी हॉट चॉकलेट में कोई दवाई नहीं है। एलिसन फिर भी मना कर देती है। रॉबर्ट दिखाता है कि वो उसके शक करने से बहुत आहत है। वो ये भी कहता है कि शायद एलिसन को उसके अमीर पिता के दुश्मन मारना चाहते हैं। एलिसन थोड़ा डर जाती है। तभी रॉबर्ट उसके सामने वो हॉट चॉकलेट पी लेता है। एलिसन उस पर शक करने के लिए माफ़ी मांगती है। रॉबर्ट उसे गुड नाइट कहकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वो नौकर को कहता है कि उसे सुबह तक कोई डिस्टर्ब ना करे। नौकर चला जाता है। रॉबर्ट नशे में झूमता हुआ अपने बिस्तर पर गिर जाता है। अगले दिन ब्रू रॉबर्ट के ऑफिस जाता है। रॉबर्ट की गैर मौजूदगी में वो फायर इंस्पेक्टर बनकर जाता है। वो लिफ्ट बॉय से ऑफिस खुलवाता है। ऑफिस में छानबीन करता है। नीचे उसका दोस्त उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो नीचे आकर उसे एमराल्ड ब्रेसलेट का बिल दिखाता है। अगले दिन कोटलैंड के घर पर पार्टी है। ब्रू एलिसन से मिलता है। वो उसकी ज्वेलरी की तारीफ करता है और कहता है कि उसे एमराल्ड पहनना चाहिए। एलिसन बताती है कि उसके पास एमराल्ड नहीं है। तभी रॉबर्ट आ जाता है। वो ब्रू को बताता है कि उसने एलिसन को एनिवर्सरी गिफ्ट देने के लिए एमराल्ड ब्रेसलेट लिया है, जो उसने सरप्राइज के तौर पर रखा है। रॉबर्ट को स्टेफनी का फ़ोन आता है। वो स्टेफनी से मिलने जाता है। रॉबर्ट स्टेफनी को कहता है कि अब उन्हें चार्ल्स से पीछा छुड़ा लेना चाहिए क्योंकि अब वो उसकी वजह से फंस सकते हैं। एलिसन ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है। चार्ल्स इस बात से नाराज़ हो जाता है। रॉबर्ट स्टेफनी को कहता है कि चार्ल्स को आधी रात को उसके घर भेजे। रॉबर्ट वहाँ से निकलता है, लेकिन ब्रू उसका पीछा कर रहा होता है। उसके जाने के बाद वो फोटोशॉप में घुसता है। उसे स्टेफनी मिलती है। वो कहता है कि उसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवाना है। वो स्टेफनी की तारीफ करता है। उसके हाथ में पड़ा एमराल्ड ब्रेसलेट भी वो देख लेता है। तभी चार्ल्स उसका फ़ोटो खींचने के लिए आता है। जैसे ही वो अपना चश्मा लगाता है, ब्रू चौंक जाता है क्योंकि एलिसन ने हमेशा चश्मे वाले शख्स का जिक्र किया था जो उसे डराता था। अब वो सब समझ जाता है। वो चुपके से चार्ल्स के चश्मे चुरा लेता है। उसे एलिसन को दी जाने वाली दवाई भी मिल जाती है। वो झट नीचे जाकर अपने दोस्त को चश्मा और दवाई सबूत के तौर पर रखने के लिए देकर वहाँ से भगा देता है। वो खुद नहीं भागता क्योंकि इससे चार्ल्स को शक हो जाता। चार्ल्स अपना चश्मा और ब्रू के एकदम गायब हो जाने पर परेशान हो जाता है। वो नीचे आकर उस पर हमला कर देता है, पर उसे अपना चश्मा नहीं मिलता। स्टेफनी उसे पागल कहती है। वो कहती है कि उसे अब रॉबर्ट के घर जाना चाहिए। वहाँ रॉबर्ट शराब में दवाई मिलाता है, नौकरों को छुट्टी दे देता है। वो एलिसन को कहता है कि उसकी बिजनेस डील डन हो जाने पर उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेशन के बाद गिलास अच्छे से धोकर रख देता है। चार्ल्स पिछले दरवाजे से घर के अंदर आता है। रॉबर्ट उसे वैसे ही लिविंग रूम में सोफे के पास खड़ा कर देता है। फिर जब एलिसन नींद में चली जाती है तो वो उसे हिप्नोटाइज करता है। उसे चार्ल्स की मौत के लिए उकसाता है। उसके हाथ में रिवॉल्वर पकड़ाता है, चार्ल्स के पास ले जाता है और अपने हाथ से ट्रिगर दबा देता है। चार्ल्स को गोली लग जाती है और वो गिर जाता है। रॉबर्ट पुलिस को मर्डर की सूचना फ़ोन पर दे देता है। तभी चार्ल्स उठ जाता है। उसे रॉबर्ट पर पहले से ही शक हो गया था। वो रॉबर्ट को गोली मार देता है। एलिसन डर से चीख उठती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। चार्ल्स का प्लान है कि वो एलिसन को मार देगा
और रिवॉल्वर उसके हाथ में पकड़ा देगा। जैसे ही वो एलिसन की तरफ रिवॉल्वर करता है, ब्रू आकर उस पर हमला कर देता है। चार्ल्स सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागता है। ब्रू उसके पीछे पीछे भागता है। चार्ल्स सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर रोशनदान से बाहर भागने की कोशिश करता है। उसका पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। उसकी मौत हो जाती है। इस तरह ब्रू एलिसन को बचा लेता है। कहानी में अभिनय काबिले तारीफ है। कहानी कहती है कि चाहे कितने भी लोग आपके दुश्मन हों, आपका बुरा चाहते हों, लेकिन आपकी अच्छी नीयत और एक सच्चा साथी आपको हर मुश्किल से निकाल सकता है।